हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है कक्षा 7वीं का इंग्लिश का टॉपिक है वर्ब। वर्ब मीन क्रिया। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द टेलिंग वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। अर्थात ऐसा शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। या दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो कर्ता जो भी काम करता है या कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब इसके जो प्रकार है वो दो प्रकार होते हैं, जिसको हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। हेल्पिंग वर्ब को समझने का यदि हम प्रयास करें तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट है, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स जो कि संख्या में 11 होती है और दूसरी मॉडल वर्ब्स है जो कि संख्या में 13 होती है। अभी प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ये भी तीन अलग अलग फॉर्म्स में होती है। बी फॉर्म जिसमें इज आर एम वॉज वर, जो कि प्रेजेंट टेंस में इज आर एम और पास्ट टेंस में वॉज वर का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हैव फॉर्म जिसमें हैज हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा है डू फॉर्म जिसमें डू डज और डिड और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो मॉडल वर्ब्स है जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड और टू और यूज्ड टू। इस प्रकार कुल मिलाकर के 13 मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मैन वर्ब्स को यदि हम देखें तो मैन वर्ब्स भी दो प्रकार की होती है। एक तो प्रिंसिपल वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं और इससे हमें कार्य की स्थिति या कार्य के द्वारा कर्ता के द्वारा किया गया कार्य है उसके बारे में पता चलता है। अब ये भी दो प्रकार की होती है। एक इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव का मतलब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिनको बिना किसी कर्म के अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी कि हमें क्रिया का अर्थ पता करने के लिए क्रिया का अर्थ जानने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो और हमें बेटर तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम लाफ, अर्थात राम हंसता है। तो हम यहाँ पर जो हमारी वर्ब है लाफ, लाफ मीन हंसना, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस वर्ब को राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, राम के द्वारा काम किया जा रहा है हंसने का। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के कपल से इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। राम हंसता है। अब क्या हंसता है ऐसा तो नहीं सकता, मतलब ये वर्ब किसी कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप ये अपना अर्थ स्पष्ट कर रही है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, यदि देखें तो द बेबी स्लीप्स, यानी कि बच्चा सोता है। तो अब सोना क्या सोना ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसमें भी है वो हमें वर्ब का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी कर्म या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 पे एग्जाम्पल में दिया है बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, ये अलग मैटर है। यानी कि हमारे को बिना कर्म के ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए, या यूं कहे बिना कर्म के ही हमें ये पता चल जाए कि कर्ता क्या कर रहा है। अब इसका दूसरा प्रकार यदि देखें ट्रांसिटिव वर्ब्स जो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म सहित, अर्थात इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम राइट्स, राम लिखता है। क्या लिखता है, अ लेटर, यानी कि एक पत्र लिखता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो वर्ब्स है वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही, यानी कि जो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य है, कर्ता क्या कर रहा है ऐसा सवाल हमारे मन में निकलता है। यदि मैं कहूँगा राम राइट्स, तो राम क्या लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, यानी राम एक पत्र लिखता है। नंबर 2, श्याम प्लेज क्रिकेट। श्याम प्लेज, श्याम प्लेज मतलब श्याम खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इनका प्रकार। अभी जो 7th क्लास के सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसकी डेफिनेशन वही जो जैसा मैंने पहले आपको बताया, द टेलिंग वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि मान लीजिए गो मीन जाना, कम मीन आना, टेक मीन लेना, गिव मीन देना, प्ले मीन खेलना, रीड मीन पढ़ना, राइट मीन लिखना, स्पीक मीन बोलना, सिट मीन बैठना, स्टैंड मीन खड़ा होना, सी मीन देखना, रन मीन दौड़ना, सिंग मीन गाना, टीच मीन पढ़ाना,
वीप मीन रोना, हेल्प मीन सहायता करना, ईट मीन खाना, कैच मीन पकड़ना, स्विम मीन तैरना और ड्रिंक मीन पढ़ना, इस तरीके से। तो अभी हम देखेंगे वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने पीछे जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में बताया था। तो 3 फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में उसका अर्थ दिया हुआ, उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म्स। इस प्रकार के जो 7th क्लास के सिलेबस में लगभग 75 वर्ब्स दे रखी है, उनको हमें वो देख करके याद करना होगा। जैसा कि यहाँ पे अब ये वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाने के अलग अलग रूल्स होते हैं, कहीं अपवाद भी होते हैं। आपके यहाँ पे जो सिलेबस में दिए हुए हैं उनको कॉपी में लिख करके आप याद करें और उनको अच्छे से कंठस्थ करने का प्रयास करें। जैसे गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। गो मीन जाना, वेंट मीन गया, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है। थर्ड फॉर्म जो दी हुई है गॉन, ये हैज है और हैड के साथ में प्रयोग की जाती है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, जो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। दूसरे नंबर पे दिया हुआ कम मीन आना, कम कैम कम, ईट एट ईटन, टेक टुक टेकन, गिव गेव गिवन, राइट रॉट रिटन, फेल fall fell fallen, beat bet beaten, hide hid hidden, drive draw driven। नंबर 11 पे कट ये तीनों फॉर्म सेम होती है। रीड रेड स्पेलिंग सेम है, उच्चारण सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का अलग किया जाता है। नंबर 13 पे पुट तीनों फॉर्म सेम है। नंबर 14 पे स्पीक मीन बोलना, स्पोक स्पोकन। नंबर 15 पे ब्रेक मीन तोड़ना, ब्रॉक मीन तोड़ा और ब्रोकन मीन तोड़ चुका। इस तरीके से अर्थ बनेंगे। नंबर 16 पे स्टील मीन चुराना, स्टॉल मीन चुराया और स्टॉलन मीन चुरा चुका। इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे भी कुछ वर्ब्स दे रखी है, इनको आप कॉपी में लिख करके कंठस्थ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आप बेटर है वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू।